हेलो दोस्त, मैं राजेश यादव। आज हम क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.2 का प्रमेय है। 1.2 का प्रमेय है। कह रहा है मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p ये को भी विभाजित करेगी, जहां ये एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसको हम जैसे कह रहा है इसमें कि p ये को विभाजित करती है, तो ये स्क्वायर को p विभाजित करती है। तो ये कह रहा है ये को भी p विभाजित करेगी, तो अवश्य करेगी। जैसे मान लीजिए कि 15/5 इसका वर्ग है। अगर ये 5 15 को विभाजित कर रहा है, उसका वर्ग है, तो अगर वर्ग हटा दे यहाँ से 15/5 कर दे तो भी विभाजित करेगा। तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ वर्ग है तो ये हो जाएगा 15×15/5। 5 एकम 5, 5 या 15, तो ये आ रहा है 15 या 45, यहाँ आ रहा है 3। तो इसका मतलब विभाजित करेगा। ये है प्रमेय 1.2। फिर अगला क्वेश्चन है जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्नावली 1.2। क्वेश्चन है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम सिद्ध कर रहे हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका उल्टा मान लें सबसे पहले, कि मान लें हम कि √5 जो है वो परिमेय संख्या है। तो हल √5 एक परिमेय संख्या। तो जब ये √5 परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए √5 बराबर p/q, और जहां p और q तो 0 के बराबर नहीं होता है, और p और q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य ठीक। p और q सहअभाज्य संख्या है, तो इसको हम सॉल्व करें तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। चलो इसको पहले p बराबर √5 q, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लें। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दें तो ये हो जाएगा p² और ये
√5 क्यू का स्क्वायर। तो ये हुआ पी स्क्वायर बराबर, ये √5 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक, तो ये पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। तो हम इस 5 को इधर कर दें, तो ये पी स्क्वायर बटे 5 बराबर क्यू स्क्वायर। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक तो ये पी स्क्वायर बटे 5 है, ये एक पूर्णांक है, तो पी स्क्वायर बटे 5 एक पूर्णांक है। ठीक, तो अगर एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक है तो इसमें कुछ आएगा भी, तो अतः पी स्क्वायर 5 से, पी स्क्वायर 5 से भाज्य है। तो जो पी स्क्वायर 5 से भाज्य है, तो पी भी 5 से भाज्य होगा, क्योंकि अब ये प्रमेय हमको कह रही है। तो पी भी 5 से भाज्य होगी। ठीक, पी भी 5 से भाज्य होगी, तो इसको हम इधर करें। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि अगर पी स्क्वायर 5 से भाज्य है, तो पी भी 5 से भाज्य, तो पी भी 5 से भाज्य होगी, ये प्रमेय कह रहा है। तो हम जो ये भाज्य होगा वो कुछ आएगा, तो मान लीजिए कि जो p बटे 5 है, ये k1 आया, तो k1 क्या है? पूर्णांक। ठीक, तो ये हुआ p बराबर 5 k1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब p का मान समीकरण 1 में रखने पर है, p का मान रखने पर, तो रखें, तो यहाँ पी स्क्वायर है, यहाँ p है, तो ये हो जाएगा 5 k1 का स्क्वायर बटे 5, और इधर क्यू स्क्वायर। तो ये हुआ, ये बचा 5 5 कट गया, तो यहाँ दोनों डबल 5 स्क्वायर पे बचा 5 k1 का स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। तो ये बचा k1 का स्क्वायर बराबर क्यू का स्क्वायर बटे 5। तो जब k1 एक पूर्णांक है, तो ये भी एक पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक है अगर k1, तो इसके बराबर, तो ये भी पूर्णांक हुआ। तो ये 5 से भाज्य हो रहा है, तो q1 अतः क्यू स्क्वायर 5 से
भाज्य है, इसीलिए Q भी 5 से भाज्य होगा। तो जब भाज्य होगा तो उसका मान आएगा कुछ, तो Q बटे 5, इसका मान लीजिए K2 आया। ये भी क्या है, पूर्णांक। ठीक, और ये हुआ क्या, Q बराबर 5 K2। इक्वेशन नंबर 3। ठीक, इक्वेशन 3 हुआ। अब हम देखें कि समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और, ठीक, ये स्क्वायर, तो अगर K1 एक पूर्णांक तो ये भी पूर्णांक है, तो यहाँ इसको लिख दो थोड़ा सा। अतः Q स्क्वायर बटे 5 एक पूर्णांक। ठीक, तो हम देखें समीकरण 2 और 3 से, तो समीकरण 2 कह रहा है P बराबर 5 K1 और 3 कह रहा है Q बराबर 5 K2। तो इसमें तो 5 उभयनिष्ठ आ गया, जबकि हम माने क्या है कि P और Q सहभाज्य संख्या, और सहभाज्य का मतलब है कि उसमें एक के सिवाय कोई उभयनिष्ठ ना हो। तो इसमें तो 5 कॉमन आ गया, तो इसका मतलब जो हम माने कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें कॉमन आ रहा है। तो इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं, ये अपरिमेय संख्या। तो स्पष्ट समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि, लिख दें, क्योंकि ये सहभाज्य माने हैं और इसमें सहभाज्य संख्या है, तो इसमें 5 कॉमन आ रहा है, तो अभाज्य संख्या नहीं रहेगी, तो इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। तो समीकरण 1 व 2 से नहीं, 2 और 3 से स्पष्ट है कि √5 की 5 दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, जबकि हमने माना है कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं।
अतः हमारा कथन गलत है। अतः हमारा कथन गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक।